रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। इस दौर में अगर किसी किताब को लोकप्रिय बनाना है, उसे चर्चा में लाना है, तो उसमें विवादों का कोई न कोई चैप्टर जोड़ना जरूरी है। यानी किताब वही जो विवाद करवाए, पब्लिसिटी लूटे और बेस्ट सेलर बन जाए। ये वो मार्केटिंग प्लान है जो आजकल एयर कंडीशन कमरों में लेखक टाइप नेता की किताब को हिट करवाने के लिए बनाए जाते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब को भी हिंदुत्व पर लिखी पंक्तियों से लोकप्रियता का पुश मिल गया। खुर्शीद की किताब के एक चैप्टर में हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों की कट्टर विचारधारा से की गई। इस पर सियासत की आंच तेज हुई और पूरी बीजेपी खुर्शीद और कांग्रेस पर उबल पड़ी। इस किताब और इसके विवाद की टाइमिंग भी दिलचस्प है, क्योंकि यूपी चुनाव एकदम नजदीक है और पार्टियां राजनीतिक माहौल की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। जाहिर है इस विवाद ने हिंदुत्व वाली राजनीति पर फोकस बढ़ा दिया है। इसीलिए आज इस खबर का गहरा विश्लेषण करेंगे और भारत में हिंदुत्व की राजनीतिक डिक्शनरी के पन्ने भी पलटेंगे। आज अन्न की पूर्ति करने वाली देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति को कनाडा की आर्ट गैलरी से भारत के काशी विश्वनाथ धाम तक लाने वाली यात्रा को आध्यात्म, आत्मसम्मान और कर्म की शक्ति वाले लेंस से देखेंगे। मां अन्नपूर्णा की यह दुर्लभ मूर्ति 1913 में बनारस से गायब हो गई थी और बाद में इसे कनाडा पहुंचा दिया गया था। लेकिन भारत सरकार की लंबी कोशिशों के बाद इसकी स्वदेश वापसी हुई है और अब एक शोभा यात्रा के बाद 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ धाम में फिर से देवी अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भारत की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां अन्नपूर्णा का लोगों के जीवन में बहुत महत्व है और आधुनिक भारत के हर व्यक्ति को इसके बारे में पता होना चाहिए। और आज पाकिस्तान और चीन की इस्लामाबाद वाली मीटिंग के एक एक मिनट का हिसाब करेंगे। जिस अफगानिस्तान के भविष्य पर चर्चा करने के लिए चीन और पाकिस्तान ने 36 घंटे पहले हुए दिल्ली डायलॉग में हिस्सा नहीं लिया और मुश्किल सवालों का अंदाजा लगाते हुए भाग खड़े हुए, उसी अफगानिस्तान पर आज इस्लामाबाद में बैठक हुई। वहां इमरान और जिनपिंग की सहमति से अफगानिस्तान पर कौन सा एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है, यह विस्तार से देखिएगा। लेकिन शुरुआत किताबों वाली राजनीति और उसे खड़ा करने के लिए एक विवाद के निर्माण से। अगर किसी किताब को बेस्ट सेलर बनाना है तो उसमें कोई ऐसा चैप्टर डाल दो जिस पर विवाद हो जाए। यह बेहद घिसा पिटा लेकिन अचूक पब्लिसिटी स्टंट है। इसे सफलतापूर्वक आजमाया है कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में। इसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। सलमान खुर्शीद के अनुसार उनकी किताब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रेफरेंस बुक है, जिसके जरिए वो देश को राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण और मकसद को समझाना चाहते हैं। लेकिन अयोध्या फैसले का मतलब समझाते समझाते उन्होंने किताब में हिंदुत्व की ऐसी परिभाषा गढ़ दी जो हिंदुत्व को मानने वालों को चुभ गई और किताब के विमोचन के साथ ही विवादों का विमोचन भी हो गया। विवाद का यह चैप्टर खुला है सलमान खुर्शीद की 300 पन्नों वाली किताब के एक चैप्टर की वजह से जिसका शीर्षक है द सैफरन स्काई। इसमें पन्ना नंबर 113 पर सलमान खुर्शीद ने लिखा है, साधु संत जिस सनातन धर्म और क्लासिकल हिंदुइज्म को जानते हैं उसे किनारे करके हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा है जो हर पैमाने पर आईसिस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों के राजनीतिक रूप जैसा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सलमान खुर्शीद के विचारों में हिंदुत्व की विचारधारा और कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। यह सलमान खुर्शीद की अपनी निजी विचारधारा हो सकती है, लेकिन बीजेपी ने अब इसे देश के समस्त हिंदुओं से जोड़ दिया है और कांग्रेस पर चारों दिशाओं से हमले शुरू कर दिए। हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हराम जैसा है। हिंदुवाद को हिंदुत्व ने पीछे धकेल दिया। हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए होता है। हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठनों की विचारधारा से करके सलमान खुर्शीद ने तो अपनी किताब को पब्लिसिटी दिलाने में अपार सफलता प्राप्त की है। लेकिन अब बीजेपी गांधी परिवार से जवाब मांग रही है। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। राहुल गांधी
और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है? इस किताब पर विवाद का जो राजनीतिक तूफान उठा है, उसने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर भी हिंदुत्व से जुड़े सवाल उठाए हैं। यूपी में प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर घूम रही हैं। रैलियों में संबोधन की शुरुआत दुर्गा सप्तशती के श्लोकों से करती दिख रही है। ये हिंदुत्व का राजनीतिक इस्तेमाल है या नहीं? रैलियों में राहुल गांधी खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण के तौर पर पहचाने जाने को आतुर दिखते हैं। मंदिरों में मत्था टेकते हैं। ये हिंदुत्व का राजनीतिक इस्तेमाल है या नहीं? क्या अपनी किताब में खुर्शीद ने कांग्रेस आला कमान की हिंदुत्व वाली विचारधारा पर भी उंगली उठाई है या सिर्फ बीजेपी के हिंदुत्व को ही निशाना बनाया है? आप के निशाने पे और कोई नहीं, देश का बहुसंख्यक, देश की आन बान शान हिंदू समाज है। आप अपनी चुप्पी तोड़ के कहें कि ये नेता जो कहते हैं ये गलत है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है, हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। ये एक बहुत गहरी साजिश है कांग्रेस पार्टी द्वारा। कांग्रेस पार्टी एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। सवाल तो किताब के लॉन्च की टाइमिंग पर भी है, क्योंकि कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस बार बीजेपी का पूरा फोकस राम मंदिर निर्माण पर है। ऐसे में सलमान खुर्शीद की किताब का मकसद क्या है? किताब में खुर्शीद लिखते हैं कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, तो ये क्यों न माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ने कबूल कर लिया है कि राम जन्मभूमि पर मस्जिद के दावे के पक्ष में खड़े होना उनकी गलती थी। किताब में खुर्शीद लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा हिंदुत्व की तरफ लौटने का पक्षधर है, तो ये क्यों न माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ने कबूल कर लिया है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी की अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है। किताब में खुर्शीद लिखते हैं कि आज का राजनीतिक हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हराम जैसी कट्टरपंथी विचारधारा जैसा है, तो फिर कांग्रेस को यह कबूल करने में क्या दिक्कत है कि वो खुद सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। सलमान खुर्शीद ये भी लिखते हैं कि अयोध्या का मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं है बल्कि सबका है, तो ये क्यों न माना जाए कि राम के नाम की राजनीति में अब कांग्रेस भी अपना हिस्सा तलाश रही है। सलमान खुर्शीद के विचार ही अगर कांग्रेस पार्टी के विचार हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस ने भी कबूल कर लिया है कि यूपी चुनाव में श्री राम का नाम और हिंदुत्व का विचार, यही दो चीजें राजनीति की खेवनहार है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि कांग्रेस को हिंदुत्व की राजनीति भी करनी है और हिंदुत्व को टारगेट भी करना है। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है, और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी को जिन्होंने कि हिंदुत्व को, हिंदू आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का शब्द वे लाए, और उसके कारण लोगों में भ्रम फैल गया। दरअसल कांग्रेस नेताओं का असली मकसद बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति को चोट पहुंचाना है। इसी चक्कर में वो हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं और हिंदुत्व पर अपना कॉपीराइट समझने वाली बीजेपी को फ्री हिट दे रहे हैं। देखिए, ये सब कांग्रेस के नेता दिग्भ्रमित हैं। मोदी जी की व्यापकता, भारत सहित वैश्विक स्वीकार्यता इन्हें पच नहीं रही है। इनको अनाप शनाप बयान देके सुर्खियों में रहना चाहते हैं। कांग्रेस को इसका संज्ञान लेके क्षमा याचना करना चाहिए। शर्म की बात है, बिना हिंदुत्व का भारत नहीं है। हिंदुत्व जितना दिन रहते हैं उतना दिन भारत में सेकुलरिज्म रहता है। हिंदुत्व को अपमान करना, हिंदुत्व को कम करके दिखाना, हिंदुत्व के नाम पर जो लोगों को गालियां देना, यह बहुत गलत है। सलमान खुर्शीद ने जो कहना था वो अपनी किताब में कह दिया। वो अपनी विचारधारा पर अडिग है। वो तो बीजेपी को अपनी पूरी किताब पढ़ने की नसीहत भी दे रहे हैं। यानी इस पूरे विवाद पर सलमान खुर्शीद का जवाब भी अपने आप में किताब का ही मार्केटिंग प्लान है।
300 पेज की किताब आपने लिखी है, डिग्री को मैंने भी देखी किताब आपने, लेकिन उसमें से एक पन्ना और उसका एक हरफ जो है वो कुछ लोगों को बहुत गलत लग रहा है कि आपने बोको हराम से तुलना करी। क्या कहेंगे आप? पहले वो पूरी किताब में बताएं ना, वो ये कहें कि पूरी किताब में 300 पेजेस हैं जिसका हम समर्थन करते हैं और एक पेज है या एक सफा है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आपके खिलाफ कंप्लेंट तक कर दी गई है इस बात? अरे कंप्लेंट कर दी थी, यहाँ आकर टमाटर भी फेंक सकते थे, वो तो सब करते ही हैं, इसीलिए तो किताब लिखी है। अगर मैं इस बात से डरता तो मैं किताब ना लिखता। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। सलमान खुर्शीद कांग्रेस नेता होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं, देश के कानून मंत्री रह चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईसिस जैसे आतंकवादी संगठनों की विचारधारा से कैसे कर दी? शायद उन्होंने हिंदुत्व पर ठीक से रिसर्च नहीं किया, या शायद वो हिंदुत्व से इतनी नफरत इसीलिए करते हैं क्योंकि हिंदुत्व की अवधारणा सावरकर की देन मानी जाती है। सावरकर ने 1921 में रत्नागिरी जेल में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंदुत्व, हिंदू कौन है। सावरकर के हिंदुत्व का हिंदू धर्म से खास संबंध नहीं है। सावरकर का हिंदुत्व एक राजनीतिक विचार है, न कि धार्मिक। सावरकर ने हिंदुत्व की जो परिभाषा दी उसके अनुसार हिंदू वो है जो सिंधु नदी से समुद्र तक के भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि माने। जाहिर है वीर सावरकर के हिंदुत्व में सिर्फ हिंदू धर्म नहीं आता। वैसे तो हिंदुत्व का प्रयोग किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता रहा, लेकिन 1990 के दशक में इसका तेजी से राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होना शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदुत्व को परिभाषित किया। 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को भारतीय लोगों की जीवन शैली कहा था। कोर्ट ने कहा था कि हिंदुत्व को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू का या हिंदुत्व शब्द को किसी एक धर्म विशेष से जोड़कर समझना गलतफहमी है। इस शब्द को भारत के लोगों की प्रकृति और संस्कृति से जुड़े व्यवहार के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से यह साफ हो जाता है कि हिंदुत्व किसी धर्म विशेष की विचारधारा नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की एक समान विचारधारा है। हालांकि इस शब्द के राजनीतिक प्रयोग से काफी कंफ्यूजन पैदा होता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुत्व के बारे में क्या कहा था आपको सुनाते हैं, और ये कांग्रेस के नेताओं को तो खास तौर पर ध्यान से सुनना चाहिए। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र पर्यायवाची शब्द। बिंदु माधव जोशी ने मेरी कविता का उल्लेख किया, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये मैं 10वें दर्जे में पढ़ता था, उस समय की लिखी हुई कविता है। लोग कहते हैं वो कविता लिखने वाला वाजपेयी अलग था, जो राजकारण करने वाला वाजपेयी वो अलग है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं हिंदू हूं ये मैं कैसे भूल सकता हूं, किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। मगर मेरा हिंदुत्व सीमित नहीं है, संकुचित नहीं है। मेरा हिंदुत्व अंतर प्रांतीय, अंतर जाति, अंतरराष्ट्रीय विवाहों का विरोध नहीं करता। हिंदुत्व सचमुच में विशाल है। मेरा हिंदुत्व क्या? हिंदुत्व की अवधारणा हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ने की बात कहती है, लेकिन सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं को हिंदुत्व में बोको हराम नजर आता है। खुर्शीद ने हिंदुत्व पर तो खूब रिसर्च की होगी, लेकिन लगता है कि वो बोको हराम के बारे में पढ़ना भूल गए। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि नाइजीरिया में मौजूद आतंकवादी संगठन बोको हराम साल 2009 से लेकर अब तक 3.5 लाख लोगों की हत्या कर चुका है। बोको हराम की निर्ममता की वजह से नाइजीरिया में 30 लाख लोग विस्थापित हो गए, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा है। बोको हराम का मकसद नाइजीरिया में शरिया कानून लागू करना है। तालिबान और आईसिस के बाद बोको हराम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। इतने क्रूर और कुख्यात आतंकवादी संगठन से हिंदुत्व की तुलना करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। लेकिन सलमान खुर्शीद अब भी अपनी बात पर अड़े हैं। आज तक ने उनसे इस पर विस्तार से बात की है। चैप्टर है सैफ्रंस का है, उसके अंदर सनातन धर्म का, हिंदुत्व का, बोको हराम का आपने जिक्र किया। उसके ऊपर काफी तीखी प्रतिक्रिया जो है दूसरी तरफ से भी आई है। जो हिंदुइज्म नहीं जानता है वो तीखी प्रतिक्रिया करेगा, और जो हिंदुइज्म नहीं जानता है, हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता है, या जो इस्लाम को नहीं समझता है, उससे क्या बहस करेंगे।
सर, इस किताब में आपने कंक्लूजन में कहा है कहीं ना कहीं राम राज्य की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, उसको थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। देखिए, लोग समझते हैं कि राम राज एक कॉन्सेप्शन है, एक सोच है हिंदुओं की। राम राज सिर्फ हिंदुइज्म तक सीमित नहीं है। राम राज एक व्यापक एक विचार है और नाम राम राज है। वैसे ही इस्लाम में जो हमारा इस्लामिक कल्चर है, बिलीफ है, उसमें निज़ाम मुस्तफ़ा होता है कि मुस्तफ़ा का निज़ाम होगा तो कैसा होगा। और अगर दोनों को आप करीब से देखें तो दोनों एक से हैं, दोनों में एक ही बात है, एक ही बात की चर्चा है, एक ही बात का की सोच है, एक ही रास्ता दिखाया गया है। और इसलिए सिर्फ शब्दावली में हम ना घिर जाएं, जो उसके अंदर का जुज़ है, जो उसके अंदर का सच है, उस तक हम पहुंच सके। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि इस किताब से और हम लोग जो भी और कर रहे हैं उससे होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि हिंदुत्व की अवधारणा किसी धर्म से नहीं जुड़ी, लेकिन यह बात भी सही है कि भारत की राजनीति में हिंदुत्व का इस्तेमाल कई दशकों से हो रहा है। वीर सावरकर के हिंदुत्व को पहले आरएसएस ने अपनाया, जहां से वो बीजेपी में आया, और इसका एक सॉफ्ट वर्जन अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेसी नेताओं ने अपनाया है। लेकिन सलमान खुर्शीद पहले कांग्रेसी नहीं है जिन्हें हिंदुत्व में आतंकवाद नजर आता है। बीजेपी जोर शोर से आरोप लगाती आई है कि दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले हिंदू टेरर शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पी चिदंबरम से लेकर शशि थरूर तक हिंदुत्व पर विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं और भगवा आतंकवाद का जिक्र कर चुके हैं। राहुल गांधी ने भी एक बार कट्टर हिंदू समूहों से देश को खतरा बताने वाला बयान दिया था, लेकिन सलमान खुर्शीद के बयान ने तो सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बोको हराम और आईसिस जैसे आतंकी संगठनों से हिंदुत्व की तुलना करके खुर्शीद ने बता दिया कि वो हिंदुत्व की अवधारणा को समझ ही नहीं पाए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अन्न की पूर्ति करने वाली देवी अन्नपूर्णा की उस दुर्लभ मूर्ति की जिसे कनाडा से काशी लाने का ऐतिहासिक काम पूरा हो रहा है। 1913 में जो मूर्ति काशी से गायब हुई वो कनाडा कैसे पहुंची और फिर कैसे वहां से वापस लाई गई, ये देखिएगा। रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार। अगले विश्लेषण से पहले आपसे एक सवाल, अगर आपके घर से कोई बहुमूल्य और दुर्लभ वस्तु गायब हो जाए और एक लंबे समय के बाद आपके सामने आए तो आपको कैसी अनुभूति होगी? जाहिर है आप बहुत खुश होंगे और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, लेकिन गायब हुई वस्तु आपकी आस्था और धर्म से जुड़ी हो तो उसे पाने की खुशी और उत्साह को शब्दों में प्रकट करना बहुत मुश्किल है। आज पूरे देश में कुछ ऐसी ही भावनाओं का ज्वार उठा क्योंकि मां अन्नपूर्णा की एक दुर्लभ मूर्ति करीब 109 साल बाद कनाडा से भारत लौट आई। ये मूर्ति सन 1913 में बनारस से चोरी हो गई थी और बाद में इसे कनाडा पहुंचा दिया गया था, लेकिन भारत सरकार की लंबी कोशिशों के बाद इसे फिर से वतन वापस लाया गया है। इस अवसर पर सरकार के मंत्री और बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की वतन वापसी का उत्सव मना रहे हैं। अब मां अन्नपूर्णा की इस प्राचीन मूर्ति को सड़क के रास्ते दिल्ली से वाराणसी ले जाया जाएगा। यह अपने आप में एक शोभा यात्रा होगी। 15 नवंबर को इस मूर्ति को इसके मूल स्थान काशी विश्वनाथ में फिर से स्थापित किया जाएगा। आज आपको इस मूर्ति के गायब होने से लेकर वापस आने तक की पूरी यात्रा को समझाते हैं, क्योंकि भारत की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां अन्नपूर्णा का लोगों के जीवन में बहुत महत्व है। अन्नपूर्णा का अर्थ है अन्न की पूर्ति करने वाली देवी। आज इस खबर को आध्यात्म, आत्मसम्मान और कर्म की शक्ति वाले लेंस से देखना बहुत जरूरी है। मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति 18वीं शताब्दी की है, जो 109 साल पहले काशी के एक घाट से अचानक गायब हो गई थी। ऐसा बताया जाता है कि 1913 में कनाडा का रहने वाला नॉर्मन मैकेंजी नाम का एक व्यक्ति काशी घूमने आया। मैकेंजी पेशे से वकील था, लेकिन दुर्लभ और ऐतिहासिक वस्तुओं का शौकीन था। इस यात्रा के बाद यह मूर्ति काशी से गायब हो गई और कुछ समय बाद मैकेंजी के पास कनाडा पहुंच गई। 1936 में मैकेंजी ने इस मूर्ति की वसीयत करवा ली ताकि वो कानूनी रूप से इसे हथिया सके। इसके बाद मैकेंजी ने 1953 में कनाडा में मैकेंजी आर्ट गैलरी खोली, जहां इस मूर्ति को रखवा दिया गया। पिछले साल 2020 में भारत की एक आर्टिस्ट दिव्या मेहरा ने मैकेंजी आर्ट गैलरी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को देखा और इसके बारे में रिसर्च शुरू किया, जिसमें पता चला कि इस मूर्ति को चुरा कर काशी से कनाडा लाया गया था। इसकी सूचना भारत सरकार के अधिकारियों को दी गई, जो पीएम मोदी तक पहुंच गई। इसके बाद पीएम मोदी ने कनाडा की सरकार से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को भारत लौटाने का आग्रह किया।
जिसे कनाडा की सरकार ने मान लिया। अब इस मूर्ति को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। आज मैं तो यही कहूंगी कि काशी ने जिस व्यक्ति को सांसद चुन के भेजा वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और काशी के प्रति जो उन्होंने अपना वायदा था, जो कर्तव्य था, वो पूर्ण रूप से निभाया है। काशी की महारानी को उसके क्षेत्र में वापस लाने का काम जो किया है, आप उसको मतलब मेरी अंतरात्मा से पूछे तो शायद मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा की जो पूजा है पूरे भारतवर्ष में उत्तर पूर्व दक्षिण सब तरफ होती है। मां अन्नपूर्णा के भारत आने पर दिल्ली में उत्साह है और काशी में उत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अब मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को दिल्ली से उनके मूल स्थान काशी ले जाया जाएगा, जहां काशी विश्वनाथ धाम में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तय किया गया है कि मूर्ति को मंदिर के ईशान कोण में स्थापित किया जाएगा। 15 नवंबर को खुद सीएम योगी मूर्ति को स्थापित करेंगे। लगभग मेरे ख्याल से 13 एंटिक्विटीज आज़ाद के बाद अभी तक लाए गए। नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद अभी लगभग 53 भारत सरकार के पास आए, और कुछ और अमेरिका में भी और आइडेंटिफाई है, वो भी आने वाला है। ये अच्छे एक प्रयास कर रहे हैं अभी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद भारत में जो साधु संत रहते हैं वो महानुभाव उन सब से मिलके विदेशों में जितने भी मूर्तियाँ हैं वापस लाने के लिए जोरदार से प्रयास होना चाहिए। उनका विनती था, उनका अनुरोध भी था। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के काशी में स्थापित किए जाने से पहले एक भव्य शोभा यात्रा के जरिए 4 दिनों तक इस मूर्ति को यूपी के 18 जिलों में दर्शन के लिए रखा जाएगा। 11 नवंबर को गाजियाबाद और नोएडा होते हुए ये शोभा यात्रा अलीगढ़ और 12 नवंबर को कन्नौज होते हुए कानपुर पहुंचेगी। अगले दिन 13 नवंबर को लखनऊ के रास्ते अयोध्या और 14 नवंबर को शोभा यात्रा वाराणसी पहुंच जाएगी। इसके बाद 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ धाम में मूर्ति की स्थापना की जाएगी। जाहिर है इस मूर्ति को लाने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है, इसीलिए बीजेपी पूरे जोश में है और इसका उत्सव 5 दिन तक मनाने वाली है। यहाँ पर वो जौनपुर के साइड से जो प्राप्त होगी हमारे रथ यात्रा के फॉर्म में मूर्ति, और उसको वहाँ पर उसका आगमन स्वागत कर कर शहर के कुछ प्रमुख मंदिरों में उसको भ्रमण कराकर उसके उपरांत काशी विश्वनाथ में ले आया जाएगा 15 तारीख को, और 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ पर उनको उसको रिसीव करेंगे। कहाँ पे इसको स्थापित करना है, कोई जगह? ये हम लोग ने जो यहाँ पर संत महात्मा हैं उनसे चर्चा करके उनका स्थान निश्चित कराया है। जो मुख्य हमारा मंदिर परिसर है उसके ईशान कोण में उन्होंने इसका हम लोग को आदेश दिया है कि ईशान कोण में इसको स्थापित किया जाए, तो स्थान चिन्हित हो गया है। बनारस से जुड़ी पौराणिक कथाओं पर आधारित एक ग्रंथ काशी स्थित चंद्रिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिव की नगरी काशी में मां अन्नपूर्णा के स्थान को भगवान की रसोई माना गया है। मां अन्नपूर्णा के एक हाथ में खीर का कटोरा और दूसरे हाथ में चम्मच है। इसके पीछे मान्यता ये है कि देवी अन्नपूर्णा की कृपा से सृष्टि में कोई भूखा न रहे। भिक्षा देहि कृपावलंबन करी। इसमें भगवान की जो रसोई है वो अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा का जो मंदिर है वो भगवान का रसोई घर है, और वहाँ से प्रतिदिन भगवान भी भिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ जाकर के प्रतिदिन अन्न ग्रहण करते हैं। तो माता अन्नपूर्णा जैसे सभी काशीवासियों को भिक्षा प्रदान करती हैं, अन्न देती हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव भी प्रतिदिन माता अन्नपूर्णा से भिक्षा ग्रहण करते हैं। कुछ इसी मान्यता के साथ मां अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी में स्थापित थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ब्रिटिश राज में ये मूर्ति चुराई गई और फिर कनाडा ले जाई गई। लेकिन जब इसकी सूचना पीएम मोदी को मिली तो उन्होंने युद्ध स्तर पर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्वदेश वापसी की कोशिशें शुरू की। ये सूचना खुद पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में दी। त्रैलोक्य रक्षा करी। आज मैं आप सबके साथ एक खुशखबरी साझा करना चाहता हूँ। हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आ रही है। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की तरह ही हमारी विरासत की अनेक अनमोल धरोहरें अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का शिकार होती रही है। ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन्हें बहुत ऊंची कीमत पर बेचते हैं।
भारत से दुर्लभ वस्तुओं की चोरी करके इंटरनेशनल बाजार में बेचना एक पुरानी समस्या है। इसीलिए केंद्र सरकार ने देश की धरोहर को वापस भारत लाने की मुहिम चलाई हुई है। देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस आने की टाइमिंग ऐसी है कि इसके सियासी मायने भी हैं। इसीलिए बीजेपी इसका क्रेडिट लेने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। बताइए क्या क्या आरोप लगाए जाते हैं हिंदुस्तानियों पर, लेकिन देखिए कहां कहां तक हमारी प्राचीन मूर्तियां पहुंची हुई हैं दुनिया के किस किस कोने से, और कैसे कैसे उसे वापस लाना पड़ रहा है उन सब से। ये तो हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की ऐतिहासिक वापसी और उसके उत्सव की जानकारी। अब मां अन्नपूर्णा से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं और मिथक कथाओं को भी आप समझिए। इससे आपको भारतीय संस्कृति में भोजन, रसोई की शुद्धता और देवी अन्नपूर्णा के महत्व की जानकारी मिलेगी। पौराणिक ग्रंथों में मां अन्नपूर्णा को अन्न यानी भोजन की आपूर्ति करने वाली देवी माना गया है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती का ही एक अवतार मानी गई है। पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव और मां पार्वती के बीच सृष्टि में उपलब्ध भौतिक वस्तुओं को लेकर संवाद का जिक्र मिलता है। इस संवाद में भगवान शिव तर्क देते हैं कि भौतिक दुनिया एक भ्रम है, माया है और इसमें भोजन भी शामिल है। लेकिन देवी पार्वती का तर्क था कि संसार आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शक्तियों से मिलकर चलता है, इसीलिए भौतिक वस्तुओं की आपूर्ति होना भी बहुत आवश्यक है। कथा में यह वर्णन है कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इसके बाद पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ता है, अन्न की भारी कमी होती है और पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है। मान्यता है कि मां पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का अवतार लिया और वो वाराणसी में प्रकट हुई, जहां उन्होंने लोगों को अन्न की अनंत पूर्ति की। इस प्रसंग में स्वयं भगवान शिव मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगने पहुंचते हैं और यह सिद्ध होता है कि भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का संतुलन आवश्यक है। तभी से मां अन्नपूर्णा के महत्व का वर्णन मिलता है। उन्हें रसोई घर की शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। भोजन ग्रहण करने से पहले थाली को हाथ जोड़कर प्रणाम करने की परंपरा भी देवी अन्नपूर्णा से ही जुड़ी है। परंपराओं से अब जरा हम कूटनीति की दुनिया में चलते हैं। अफगानिस्तान पर 2 दिनों में 2 बड़ी कूटनीतिक बैठकें हुई। एक बैठक भारत के नेतृत्व में 8 देशों ने की और दूसरी बैठक पाकिस्तान की जमीन पर हुई। दोनों बैठकों का घोषित लक्ष्य था अफगानिस्तान के हालात की बेहतरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें करना। लेकिन भारत में बैठक के बाद 12 सूत्री दिल्ली घोषणा पत्र तैयार हुआ ताकि अफगानिस्तान में मानवाधिकार की रक्षा हो और आतंकवाद पर रोक लगे। जबकि इसके ठीक उलट पाकिस्तानी बैठक में तालिबान को मान्यता देने को लेकर दुनिया को धमकी दी गई। इस्लामाबाद में हुई इस तालिबानी प्रेमी बैठक के डिटेल्स आपको पता होने चाहिए। एक और भारत के नेतृत्व में आम अफगानियों के मानवाधिकार की रक्षा और अफगानिस्तान को आतंकवाद की शरण स्थली बनने से रोकने पर दिल्ली डायलॉग हुआ। तो दूसरी तरफ भारत की देखा देखी अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने ट्राइका प्लस नाम से कूटनीतिक नाटक का मंचन किया। इस नाटकबाजी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जो भाषण दिया उसे सुनकर शाह महमूद को न पहचानने वाला यही कहेगा कि तालिबान सरकार का कोई प्रवक्ता बोल रहा है। A new administration is functioning in Kabul. Interim cabinet was instituted and a massive evacuation was carried out by the international community. The redeeming factors were no bloodshed, much dreaded mass exodus of new refugees did not occur, encouraging announcement from Taliban on future steps, and most importantly, international community has remained engaged. दिल्ली डायलॉग में अफगानिस्तान के सुरक्षा हालातों पर एनएसए अजीत डोभाल के साथ रूस, ईरान और 5 मध्य एशियाई देशों के सुरक्षा प्रमुखों ने मंथन किया है। लेकिन सिर्फ एक दिन पहले हुई इस अहम बैठक से चीन और पाकिस्तान ने किनारा कर लिया था। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी षड्यंत्रों पर पाकिस्तान का खेल खुल जाता? इसमें हमने चीन को भी आमंत्रण जारी किया था। उन्होंने जैसे आपने कहा कुछ कारणवश शेड्यूलिंग वो कह रहे थे कि नहीं आ पाए। अब बाकी वो कहाँ और जाते हैं और क्या करते हैं इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आपने कहा पाकिस्तान में जो हो रहा है, देखिए पाकिस्तान को भी इनविटेशन दिया गया था, आमंत्रण जारी किया गया था, वो नहीं आए। इसमें मैं यही कहूँगा कि ऐसे इम्पोर्टेंट मीटिंग में नहीं आए तो उनका इससे पता चल सकता है कि उनका किस तरह का रवैया है अफगानिस्तान के मुद्दे पर।
अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का एजेंडा पूरी तरह से साफ है। मानवाधिकारों, महिलाओं के अधिकारों और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को न मानने वाले तालिबान को वैधता दिलाना। इस ट्राइका प्लस में शाह महमूद कुरैशी न सिर्फ तालिबानी सत्ता की तरफदारी करते नजर आए, बल्कि ये तक कह गए कि तालिबान को साथ लेना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मजबूरी है। चीन, रूस और अमेरिका के राजनयिकों की मौजूदगी में कुरैशी का कहना था, हम मानते हैं कि तालिबान अंतर्राष्ट्रीय वैधता और समर्थन चाहता है, इसीलिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पुरानी गलतियां ना दोहराए और उनसे बातचीत करे। कुरैशी का यह बयान ऐसा है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।